चलिए आते हैं सेंस नंबर 2 पे। तो मैंने अभी सेंस नंबर 1 पढ़ाया है, तो इतना समझ लीजिए कि सेंस नंबर 1 के अंतर्गत जितना भी आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। अब आते हैं सेंस नंबर 2। बउआ अच्छा से समझिए, सेंस नंबर 2। सेंस नंबर 2 में क्या है ना, डेली रूटीन। डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। दिनचर्या बाबू लोग अच्छा से समझेंगे। इसका मतलब हो गया कि 24 घंटा में आप जो भी कुछ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। मैंने पहले भी बोला, इफ यू वांट टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश यू कैन स्पीक। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर सही से कवर कर सकते हैं तो इंग्लिश यही बुलवा देगा। देखिए डेली रूटीन मतलब 24 घंटा में आप जो भी कुछ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सवेरे 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक आप जो भी कुछ करते हैं सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसके बाद बाथरूम जाता हूँ, फिर बाथरूम से आता हूँ, नहीं फिर मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार होता है, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, नहीं तब मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए जाता हूँ। जब मैं कोचिंग में जाता हूँ तो स्टूडेंट से मिलता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, फिर जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ करते हैं सब सिंपल प्रेजेंट है भाई। तो डेली रूटीन का मतलब समझ रहे, 24 घंटे में आप जो भी कुछ करते हैं पूरे के पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी कुछ करते हैं पूरे के पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि राजू सुबह 6 बजे स्कूल जाता है। स्कूल जाता है, राजू सुबह 6 बजे स्कूल जाता है। बहु अच्छा से समझिएगा, राजू सुबह 6 बजे स्कूल जाता है, डेली रूटीन है, 6 बजे जाएगा। क्यों? क्योंकि बस बगल में लगी रहती है। क्लियर है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, राजू सब्जेक्ट हो जाएगा, जाता है वर्ब हो गया, और कहाँ जाता है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा। और पूछिए सर ये क्या है, तो बाबू ये इनफाइनाइट वर्ड एक्सटेंशन में, क्योंकि अभी क्वेश्चन आता है तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन इसको भी एक्सटेंशन है मान के चलते हैं, बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो देखिए पहले तोड़ लीजिए, पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहाँ कुछ है जी, कुछ तो है ही नहीं है। पहले तोड़ लीजिए। तो राजू सुबह 6 बजे स्कूल जाता है, क्या है डेली रूटीन, तो क्या बन जाएगा राजू। अब देखिए नाम के साथ क्या लेंगे V5, तो क्या हो जाएगा गोज हो जाएगा। राजू गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, क्या हो जाएगा सुबह 6 बजे, तो एट 6 o'clock, एट 6 o'clock राजू, स्कूल गलती लिखा गया है, देखिए राजू गोज टू स्कूल एट 6 o'clock, एट 6 o'clock राजू सुबह 6 बजे स्कूल जाता है। अगर आप चाहेंगे ना जी, आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, दूसरे तरीका से बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको कि घड़ी जो होता है, ध्यान से समझिए, 24 घंटा जो होता है, और 24 घंटा में आपको पता होगा कि 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन को हम लोग AM बोलते हैं, और 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात को हम लोग क्या बोलते हैं PM बोलते हैं। तो AM PM, AM PM का मतलब, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, AM का मतलब एंटी मेरिडियन है, और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। क्लियर है? तो अब यहां से भी बना सकते हैं। क्यों? इसके पीछे ध्यान से समझिएगा, अगर 6 बजे की चर्चा होगी, अगर 6 बजे की चर्चा होगी तो इसमें मॉर्निंग इवनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपको डिक्लेयर कर देगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसको आप कैसे बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो बनाएंगे इसको कि राजू गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है एट 6 AM। बहुआ अच्छा से समझिएगा, एट 6 AM। इवनिंग मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ से देखिए 12 बजे रात के बाद यहाँ पे 6 बजे आएगा, समझ रहे ना? तो यहाँ पे जैसे ही चर्चा होगी, जैसे AM आ जाएगा तो समझ लो ओ इसके बीच में है, मतलब सवेरे की चर्चा हो रही है। इधर से इधर आएगा तो ओ शाम PM है ना, इधर के मतलब इसके बीच में तो इसका चर्चा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, समझिए। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल आ जाइए, अगर रहेगा कि राजू 7 बजे स्कूल जाता है, राजू
7 बजे स्कूल जाता है, तो आप सोच लीजिएगा कि हम इसके माध्यम से बना लेंगे, तो नहीं होगा। आप AM PM भी नहीं बना सकते, क्योंकि क्लियर नहीं है कि सुबह जाता है कि शाम से। क्लियर है ना, यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्लॉक से ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू सब्जेक्ट जाता है वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट, इसको एक्सटेंशन लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा राजू, है ना, गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल एट 7 o'clock। क्लियर है बाबू, आशा करते हैं कि सबके सब समझ गए होंगे। क्लियर है ना, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग की चर्चा नहीं हो रही है। क्लियर है ना, अगर आपको लगता है तो बना सकते, क्यों सवेरे ही जाता होगा, शाम में थोड़ी जाता होगा, तब आप बना सकते हैं। तो इसी तरह सेंस नंबर 2 है कि आप जो भी कुछ करते हैं सुबह से शाम तक, जैसे मैं थोड़ा सा मैं आपको रूटीन बता दूं कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू टॉयलेट। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द टॉयलेट, देन आई प्रिपेयर टू गो टू द कोचिंग। नहीं, व्हेन आई इंटर्ड इन दिस कोचिंग, है ना, देन आई फाउंड देयर मेनी स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम। तो आप इस तरीके से आपको इंग्लिश बुलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से, अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंग्लिश का आधा काम आपका यही कर देता है। और हम लोग इंग्लिश बोलते भी है तो किस में, प्रेजेंट में या पास्ट में, तो बेसिकली अच्छे तरीके से कवर कर सकते। तो ये था सेंस नंबर 2। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो को। चलिए तो चलते हैं, अभी मैंने 2 सेंस पढ़ाया, पहला और दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन। अब मैं पढ़ा रहा हूं सेंस नंबर 3। देखिए सबका स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर वही है, सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ा रहे हैं। तो सेंस नंबर 3, सेंस नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। सेंस नंबर 3 में हैबिट, नेचर और रिपीटेशन, ये तो आपको समझ ही गए होंगे, आई थिंक इसको मिटा ही देते हैं। तो हैबिट का मतलब आदत, नेचर का मतलब स्वभाव, नेचर का मतलब स्वभाव, और रिपीटेशन का मतलब होता है बार बार। देखिए आपका जो भी आदत है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपका जैसा भी स्वभाव है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अगर कोई काम को बार बार करते वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है ना। देखिए बाबू, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं, हैबिट में, आदत में, जैसे एज पर एग्जांपल बताते हैं कि राजू खैनी खाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, राजू खैनी खाता है, राजू खैनी खाता है, उसका आदत है, जब तक खाएगा नहीं तब तक बाथरूम जाएगा नहीं, खैनी खाता है तो उसका आदत हो गया। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, राजू सब्जेक्ट, खाता है वर्ब, और खैनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई। तो क्या बन जाएगा, राजू खाता है। अब ईट का प्रयोग आप थोड़ी कर सकते हैं, खैनी को खाया नहीं जाता है, खैनी को चबाया जाता है। तो इसके लिए वर्ड आता है च्यू, CHEW, और ये लगाना क्या है भाई, वर्ब का 5वां रूप लगाना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, राजू च्यूज टोबैको। क्लियर है ना भाई। तो राजू च्यू टोबैको, राजू खैनी खाता है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आपका आदत है, आप सब्जेक्ट है, सिगरेट पीना पूरा वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यू स्मोक, नहीं इसीलिए लिखा रहता है डिब्बा पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, नहीं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई आपका जैसा भी आदत है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हैबिट, हैबिट का मतलब होता है, सॉरी दूसरा है नेचर, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है। जैसे मेरी मम्मी मुझे डांटती है, मेरी मम्मी मुझे डांटती है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरी मम्मी डांटती है, मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ कुछ है भाई। तो इनका नेचर है, जब आती है बरस जाती है, जब आती है बरस जाती है।
क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, माई मदर। और डांटना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डांटना का इंग्लिश जो हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, आपको पता ही हो गया होगा क्या हो जाएगा। डांटना का इंग्लिश होता है स्कोल्ड, रिब्यूक, स्कोल्ड होता है, रिब्यूक होता है, क्रूक भी होता है शायद, क्रूक नहीं चीड होता है, CHID, चीड या चाइड पर ये सब होता है। डांटना क्रूक का अलग होता है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, नाम है तो भाई स्कोल्ड का स्कोल्ड्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माई मदर स्कोल्ड्स मी, मेरी मम्मी मुझे डांटती है, ऑब्जेक्ट हो गया, रिब्यूक्स मी, चिट्स मी। क्लियर है ना? तो यहां से आप बना सकते हैं। तो डांटने का यहाँ पे मीनिंग हम लिख दिए हैं, 3 होता है, स्कोल्ड हो गया, रिब्यूक हो गया, चिड या चाइड पढ़ते हैं इसको। क्लियर है ना? तो डांटना, जैसे सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये उनका नेचर है, स्वभाव है। तो क्या हो जाएगा, सर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सर टीचेज वेल, अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि भाई हैबिट के बारे में, नेचर के बारे में। और तीसरा आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है बार बार, अगर कोई काम आप बार बार करते हैं, रिपीटेशन। जैसे राधा प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती है। बाबू अच्छा से समझिए, राधा प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती है। तो राधा प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती है, तो राधा सब्जेक्ट, जाती है और मंदिर ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंशन है। अब कैसे होगा, टेंस जैसे ही सिंपल प्रेजेंट क्लियर होगा ना, उसी के बाद पढ़ाएंगे इनफाइनाइट वर्ब और एक्सटेंशन। मतलब बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश तो करिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राधा गोज, हो जाएगा गोज टू। देखिए राधा, पहले सब्जेक्ट लेंगे तो राधा, देखिए V5 लगाएंगे, नाम है तो V5 लगाएंगे, नहीं तो गोज लगाएंगे ना, हो गोज टू। तो कहाँ जाती है, मंदिर, तो गोज टू टेम्पल, ऑब्जेक्ट हो गया, राधा गोज टू टेम्पल, मंदिर जाती है। तो प्रत्येक सोमवार को, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एवरी मंडे। तो एवरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑन प्रीपोजिशन से भी काम चला सकते हैं। मतलब हो जाएगा ऑन मंडेज, मतलब एस से भी प्रत्येक का बोध हो जाएगा। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य एवरी मंडे आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। क्लियर है? तो इसी तरह समझिए, ये जो था सेंस नंबर 3 था, नहीं इसमें हैबिट था, नेचर था, रिपीटेशन। तो इस सब के माध्यम से भी आप बहुत अच्छे तरीके से, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर करना है तो पूरी तरह कवर करना है। फिर बताइए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको क्वेश्चन बैंक बताएंगे, तो इसको एक क्वेश्चन को 8 तरीके से बताएंगे, 8 तरीके से, मतलब WHBC ही बता देंगे। इतना समझ लीजिए कि आप न कभी क्वेश्चन पूछने में दिक्कत होगी और न आंसर देने में दिक्कत होगा। तो ये रहा आपको सेंस नंबर 3। अब चलते हैं आगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेंस नंबर 4 पे। चलिए आगे चलते हैं सेंस नंबर 4 पे। और सेंस नंबर 4 को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या बताया जाता है कि अर्थ कुछ और होता है, इसमें अर्थ कुछ और बनता कुछ और है। इसलिए अच्छा से समझिए सभी लोग। मान लीजिए, देखिए यहां पे सेंस नंबर 4, सेंस नंबर 4, बाबू लोग अच्छे से समझिए। सेंस नंबर 4, पहले हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देन वहां पे जाएंगे। पहले हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल। संपूर्ण क्रांति, एक्सप्रेस, कल शाम 6 बजे न्यू दिल्ली के लिए जाएगी। बाबू लोग अच्छा से समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूं अभी
कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कल शाम 6 बजे न्यू दिल्ली के लिए जाएगी। अब गेस करिए कौन सा टेंस में होगा। और जब आप गेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है, क्योंकि गागेगी है। तो यहाँ पे गुरु जी लोग पढ़ाए हुए हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी या आएगा तो समझ लीजिएगा फ्यूचर में जाएगा। तो इस तरह से समझिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छा समझिए कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कल शाम 6 बजे न्यू दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, मतलब फ्यूचर में नहीं, करेगी। आप इसी चीज को समझिए। सबसे पहले इसमें इसको छाटिए तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जाएगी वर्ब हो जाएगा, न्यू दिल्ली के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई का है भाई, ये तो एक्सटेंशन है ना, पहले तोड़ ही लीजिए ना। आई नाम है तो क्या होगा, V5 ना होगा हो, तो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन है तो डाल दीजिए, कहाँ कुछ है इसमें। इसलिए अच्छा से समझिए इसको, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है ना कल शाम 6 बजे न्यू दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, तब इसको अच्छा से समझिए। अब ये सिंपल प्रेजेंट में क्यों होगा ये जानना जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे आप एक नोट लिख रहे हैं कि गा गे गी से समाप्त होने वाले हिंदी का वैसा वाक्य जिसको पढ़ने से किसी प्लान या प्रोग्राम का निश्चितता का बोध हो। बाबू लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, गागेगी से समाप्त होने वाले हिंदी का वैसा वाक्य जिसको पढ़ने से किसी प्लान या प्रोग्राम का निश्चितता का बोध हो। अब अच्छा से समझिए, ये प्लान का होता है, ये प्रोग्राम का होता है, इसको भी अच्छा से समझिए। नहीं कहते आप प्लान बनाएंगे फलाना काम करते हैं ना। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जब भी प्लान और प्रोग्राम की बात होती है, जब भी प्लान और प्रोग्राम की बात होगी तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा, फ्यूचर में नहीं। यहां कह रहा है कि कल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कल शाम 6 बजे न्यू दिल्ली का प्रस्थान करेगी। भाई आप जाइए या नहीं जाइए, उसका प्रोग्राम बना हुआ है कि 6 बजे यहाँ से खुलेगी, 7 बजे वहाँ जाएगी, 8 बजे वहाँ जाएगी, 9 बजे वहाँ जाएगी, तो वो तो जाएगी। क्यों? ऑलरेडी उसका प्रोग्राम बना हुआ है। क्लियर है ना? इसीलिए उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, है ना। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो आइए थोड़ा सा हम देहाती तरीका आपको सिखाते हैं, अच्छा से समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में शादी है आपके घर में, और जब शादी आपकी होती है तो नोट बनाते हैं ना, नोट बनाते का आगे कार्ड बनाते हैं ना, कार्ड छापते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक कार्ड हम बना देते हैं, इस कार्ड पे लिख देते हैं कि राधा वेड्स राजू। ध्यान से समझिएगा इसको, इस तरह से कार्ड बना रहता है, यहाँ पे डेट दिया रहता है और यहाँ पे दे दिया रहता है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा ये तो बताइए आप, इसका मतलब क्या होगा? राधा वेड्स राजू, तो आप लोग इतना जानते हैं। हाँ तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भाई क्या होगा। वैसे हम अभी क्लियर ही कर रहे हैं आपको। तो देखिए मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि राधा वेड्स राजू, तो मिनवली लोग क्या कहते हैं कि राधा वेड्स राजू, तो उसमें हिंदी में रूपांतरित कर देता है कि राधा संग राजू, जो कि गलत है, पूरा गलत है। अब कैसे गलत है यहाँ आइए, राधा वेड्स राजू। अब इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राधा वेड्स राजू। बाबू अच्छा से समझिए, ये राधा सब्जेक्ट है, ये राजू ऑब्जेक्ट है, और वेड्स वर्ब के 5वां रूप है, और नाम के साथ वर्ब का 5वां लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ हो, राधा वेड्स राजू, तो इसका अर्थ होगा बाबू कि राधा राजू से शादी करेगी, राधा राजू से शादी करेगी,
इसका अर्थ ये हुआ कि राधा राजू से शादी करेगी। क्यों? ऑलरेडी प्लान और प्रोग्राम बना हुआ है कि फला डेट के, अब फला डे का शादी है, तो प्लान बना हुआ है ना। तो अर्थ दे रहा है फ्यूचर में, अर्थ दे रहा है फ्यूचर में, लेकिन बन रहा है प्रेजेंट में। क्लियर है ना? राधा वेट्स राजू, राधा राजू से शादी करेगी। क्यों? ऑलरेडी प्लान और प्रोग्राम बना हुआ है ना। क्लियर है ना? ऑलरेडी प्लान और प्रोग्राम बना हुआ है कि फलाना डेट के फलाना डे में शादी है। तो इसी तरह अच्छा से समझ लीजिए इसको। क्लियर है? इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिए, इसको अच्छा से नहीं बहुत अच्छा से समझ लीजिए कि भाई ये जो सेंटेंस है यहाँ पे वेड का मतलब जो होता है, वेड का मतलब शादी करना होता है, शादी करना। वेड का मतलब संग नहीं होता है। नहीं देखते लिखा रहता है जब आप जाते हैं शादी में, वेडिंग एनिवर्सरी, एनिवर्सरी नहीं रहता है, वेडिंग लिखा रहता है। तो इसी तरह समझिए शादी समारोह। क्लियर है ना? तो अब इसी तरह इसको किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, गोज नहीं, जाएगी से अच्छा प्रस्थान कर जी लिखेगा तो ये ज़्यादा को खूबसूरत रहेगा। ध्यान से समझिएगा। न्यू दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, प्रस्थान करेगी मतलब जाएगी, तो ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा, तो गोज का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए प्रस्थान करेगी मतलब स्टेशन को छोड़ के जाएगी, तो यहाँ पे लिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस लिव्स फॉर न्यू दिल्ली। या डिपार्चर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी करिए, इसका भी कर सकते हैं। तो फॉर न्यू दिल्ली कल शाम 6 बजे, तो क्या हो जाएगा? एट 6 o'clock, एट 6 o'clock टुमारो इवनिंग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाई इतना समझ लीजिए कि प्रोग्राम, प्लान और प्रोग्राम की चर्चा होगी, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जब भी आप कॉपी बनाइएगा तो नोट करके इसमें लिख लीजिएगा कि भाई अगर उस माध्यम से नहीं समझ में आएगा तो इस यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे। तो ये था सेंस नंबर 4। क्लियर है ना? अब आएंगे, आगे चलेंगे सेंस नंबर 5 पर।